शाम के 7 बज रहे। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। 12 साल पुराने इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस ने एक बार फिर देश में सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि इशरत को पहले आतंकी बताने वाले एफिडेविट पर भी यूपीए सरकार के गृह मंत्री चिदम्बरम ने दस्तखत किए थे और 2 महीने बाद उसे क्लीन चिट देने वाले एफिडेविट पर भी चिदम्बरम साहब ने ही साइन किए थे। अब तक चिदम्बरम पहले एफिडेविट की जिम्मेदारी जूनियर अफसरों पर डाल रहे थे, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि आरटीआई के खुलासे से चिदम्बरम और यूपीए सरकार भी चक्रव्यूह में फंस गई है। बीजेपी कांग्रेस पर आतंकियों की मदद करने, देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने और मोदी को जानबूझकर फंसाने के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी कह रही है इस मामले में सिर्फ और सिर्फ फर्जी इनकाउंटर केस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, इशरत के नाम पर यूपीए सरकार ने क्या आतंकियों, चिदम्बरम साहब ने बदले इशरत के दस्तावेज और क्या एक आतंकी का फर्जी इनकाउंटर जायज है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। जो बाग बहार उजाड़े उसे कौन बचाए, जो पानी आग लगाए उसे कौन बुझाए, जो सरकार खुद आतंकवादियों को पनाह दे तो जनता को आतंकवादियों से कौन बचाए। मिस्टर चिदम्बरम, चक्रव्यूह में फंस गए हैं आप, क्योंकि जब एक कानूनविद, जब एक वकील, साधारण वकील नहीं, महान वकील, ये कहते हैं कि मुझे याद नहीं मैंने हस्ताक्षर किया कि नहीं किया, जबकि चंद दिनों पहले कह रहे थे मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, तब चिदम्बरम साहब चक्रव्यूह में फंस गए हैं आप। मैं बताऊंगा इस चक्रव्यूह का रचयिता कौन है, वह भी हम बताएंगे, मगर आप तो फंस गए हैं। इशरत जहां केस में नए खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है कि इशरत जहां के केस में तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की और ऐसा करके यूपीए सरकार ने आतंकियों की मदद की, और ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि नरेंद्र मोदी का सियासी करियर खत्म किया जा सके। मोदी सरकार फर्जी इनकाउंटर केस को एक तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रही और साथ ही उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। यानी बीजेपी कहती है आतंकी इशरत को क्लीन चिट देकर यूपीए ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, तो कांग्रेस इशरत जहां के फर्जी इनकाउंटर पर जोर देकर बीजेपी को घेरना चाहती है। सवाल है कि क्या एक आतंकी का फर्जी इनकाउंटर जायज है? इशरत जहां पर सियासी हंगामा दोबारा इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि अदालत में दाखिल यूपीए सरकार का पहला एफिडेविट भी अब सामने आ गया है, जिस पर तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद दस्तखत किए थे। हालांकि अब तक चिदम्बरम इस पहले एफिडेविट से खुद को दूर करते आए हैं। अब सवाल ये कि आखिर 29 जुलाई 2009 को जिस हलफनामे में इशरत जहां को चिदम्बरम ने खुद आतंकी बताया था, उसको महज 2 महीने के भीतर ही उन्हें बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या किसी दबाव में चिदम्बरम ने बदले इशरत के दस्तावेज? अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, इशरत के नाम पर क्या आतंकियों ने यूपीए सरकार ने आतंकियों की मदद की, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? किसके दबाव में तब के गृह मंत्री चिदम्बरम ने बदले थे इशरत के दस्तावेज यानी एफिडेविट्स? और तीसरा सवाल, अगर मान भी लिया जाए कि इशरत और उसके साथी आतंकी थे, तो क्या एक आतंकी का फर्जी इनकाउंटर इस देश में, लोकतंत्र में जायज ठहराया जा सकता है? इसी पर बहस करेंगे। बीजेपी से मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सीनियर लीडर अखिलेश प्रताप सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी, और मेरे साथ आभा सिंह जुड़ रही हैं, जानी मानी वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स पर भी अक्सर बोलती आई हैं। आप सभी का स्वागत है। अखिलेश जी, पहले आप ही के पास आऊंगा मैं। बीजेपी ने तो आज खूब तीर चलाए हैं आपके ऊपर। अभी तक अखिलेश जी, चिदम्बरम साहब कह रहे थे मैंने पहले एफिडेविट पर साइन नहीं किए थे, वो तो जूनियर अफसरों ने फाइल कर दिया था, गलतियां थी, मैंने दूसरा एफिडेविट फाइल करके उन गलतियों को ठीक कर दिया। अब तो आरटीआई से पहला और दूसरा दोनों एफिडेविट आ गए अखिलेश प्रताप जी। पहले पर भी चिदम्बरम साहब के साइन है, दूसरे पर भी। आखिर 2 महीने में इशरत एक टेररिस्ट से, सुसाइड बॉम्बर से क्लीन कैसे हो गई, साफ कैसे हो गई, इनोसेंट कैसे हो गई? क्यों बदला गया ये एफिडेविट? अखिलेश जी, जो प्रकरण अदालत में है, अदालत के कार्यक्षेत्र में है, अदालत तय कर देगा, क्योंकि ये बात अदालत में कही गई है। ये प्रश्न अदालत पूछेगा, अदालत जानना चाहेगा, आज भी जान सकता है। प्रक्रिया अदालत की चल रही है।
प्रकरण अदालत में विचाराधीन है, वो अदालत में बात आ जाएगी। सर देश के प्रति आज जिम्मेदारी दूसरी नहीं सरकार है, आतंक का बताएगी। मसला है सर, एक आतंकी की बात हो रही है, आरोपी लग रहे हैं कि वो आतंकी थी, उसको क्लीन चिट दे दी गई। देश को भी बता दीजिए सर, कोर्ट में भी बता दीजिएगा। अरे सुन तो लीजिए, बहुत बता दे रहा हूं, हमें आतंक से लड़ने और आतंकियों के साथ कैसा सलूक रखना चाहिए वो किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम कंधार नहीं पहुंचाते हैं, हम यहां सूली पर लटका चुके हैं लोगों को। हमारे समय में जान हथेली पे लेके जवानों ने जिंदा आतंकियों आपके को ऊपर पकड़ा आरोप है। ये लग रहा है अखिलेश जी, मैं दुनिया देख सर्टिफिकेट ले ना और दे उन्हें रहा फांसी दी हूं गई। और ना मैं आपकी राष्ट्रीय, ना मैं आपके राष्ट्रवाद को सवाल उठा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है एक मुख्यमंत्री की हत्या करने आए आतंकियों को आप बचा रहे हैं। आरोप लगाने वाले कौन है? मोदी जी की हत्या करने आए थे आतंकी, आप उनको बचा रहे कौन थे। बचा रहा 2 है? महीने में इशरत को बचा आपने रहा है? टेररिस्ट से इनोसेंट घोषित कर दिया। आप पहले आप अपने आप को सुधार लें, अन्यथा आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आतंकवादी को हम बचा रहे थे, उनकी हम मदद कर रहे थे, उनसे क्या हत्या हो रही थी मुख्यमंत्री की, हम उनकी मदद कर रहे थे। आप इस तरह के भाव के भाषा क्यों बोल रहे हैं? अरे सर हम नहीं बोल रहे हैं रखिए, लेकिन इस अखिलेश तरह जी, से मैं नहीं बोल रहा हूं, एक सेकंड अखिलेश जी, हाथ जोड़ के। आप क्या रहे हैं? अरे सर मैं नहीं बोल रहा हूं अखिलेश जी, मैं आपको वो बता रहा हूं जो बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बोला है। अरे पहले बोलने दिए मुझे बोल लेने नहीं दीजिए। बोल तो लीजिए, लेकिन पहले आप ये स्पष्ट कर लीजिए ये मेरे आरोप नहीं है। सारा देखिए, नहीं पहले ये स्पष्ट कर लीजिए सर, ये मेरा आरोप नहीं है और आप मुझे भाषा सुधारने की सलाह दे रहे हैं। मैं बीजेपी का आरोप आपको बता रहा हूं, आप उस पर जवाब दे दीजिए। जिसका भी हो, मैं ये शब्द उसके लिए हैं। देखिए इसका सबसे सही तरीका है कि जिन अधिकारियों को प्रोसिक्यूट करने के लिए कोर्ट ने परमिशन मांगी है, उन अधिकारियों को इजाजत दे दी जाए प्रोसिक्यूट करने की। वो ये क्या थी क्या नहीं थी और कैसे इनकाउंटर सही था कि फर्जी था, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों मोदी जी प्रोसिक्यूट नहीं करने की इजाजत दे रहे हैं? क्यों उनका स्वागत हो रहा है जैसे लग रहा है कि परमवीर महावीर चक्र प्राप्त करके बंजारा जी गुजरात में उतरे और आरएसएस इतना प्रसन्न हो रहा है? अखिलेश जी, एक सेकंड। डीजीपी बना दिया जा रहा है। अखिलेश जी, क्यों हो रहा है? फर्जी इनकाउंटर पे बीजेपी जवाब देगी। आप दे दीजिए, दोनों मैं पूछ रहा हूं सर, फर्जी इनकाउंटर पर बीजेपी जवाब देगी, लेकिन नहीं, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। 2 महीने में एक आतंकी निर्दोष कैसे हो गई? नहीं, 2 महीने में, 2 महीने के अंदर ये एफिडेविट क्यों बदल दिया गया? अब मैं सुनिए, कैसे हो कोई कैसे कोई चीज हो गया, वो ये अधिकारी बताएंगे जो ऐसे लोग जांच किए थे, क्योंकि इन्हीं की रिपोर्ट पे सरकारें अपनी बात रखती हैं। जांच एजेंसियों के रिपोर्ट पे ही सरकार अपने आधार तथ्यों, क्योंकि सरकार को अदालत में बताना है, जो ये लोग नीचे से जांच एजेंसियां रिपोर्ट रखती हैं उसी के आधार पर सरकार कदम उठाती है। अखिलेश जी एक सेकंड, तो ये जांच एक परमिशन नहीं दी जाती जिन अधिकारियों को। उन 2 महीनों में कोई नए तथ्य, कोई नई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी, इसीलिए आज भी सवाल वही है कि 2 महीने में वो एफिडेविट क्यों बदला गया। सुधांशु त्रिवेदी आ गए। सुधांशु जी, आप इतना गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर? इतना गंभीर आरोप कि कांग्रेस आतंकियों की मदद कर रही थी, देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही थी, मोदी जी की हत्या करने जो लोग आए थे उनकी मदद कर रही थी। कैसे सुधांशु जी? देखिए अखिलेश जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा पे क्यों आरोप लगा रही है। इशरत जहां केस भारत के इतिहास का एक बड़ा ही विचित्र केस है, जहां किसी एक केस पर आईबी और सीबीआई यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी आईबी मान रही थी कि वो टेररिस्ट है, सीबीआई पहले मान रही थी वो टेररिस्ट है, अचानक वो बदल जाती है, आईबी अपनी बात पे कायम रहती है और सीबीआई उसके खिलाफ आके खड़ी हो जाती है। तो ये एक विचित्र दृश्य जो दिखाई पड़ा, ये तो आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में ही 2 एजेंसीज ने एक दूसरे के खिलाफ करके दिखाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां लेना देना है? दूसरी बात, अखिलेश जी ने एक सही बात कही कि कोई भी मंत्री या सरकार निर्णय लेती है तो नीचे के अधिकारी जो बताते हैं उसके आधार पर निर्णय लेती है। पहले एफिडेविट में जो कुछ लिखा है, नीचे के अधिकारियों ने जो बताया, जो कागज पे लिखा और जो बाद में प्रकाश में आया, दोनों बातें मैच खाती हैं। मगर दूसरे एफिडेविट के बारे में अखिलेश जी मैं पूरा विनम्रता से कहूंगा, आईबी का इनपुट उसके पक्ष में था क्या? क्योंकि कागज गायब हो गए हैं, मगर आईबी के अधिकारी राजेंद्र कुमार कह रहे नहीं, हमारे हिसाब के ऊपर आइए, अंडर सेक्रेटरी मणि कह रहे हैं
नहीं, हमने तो यही लिख के कहा था कि वो टेररिस्ट है। उसके ऊपर आइए सेक्रेटरी जीके पिल्लई ये कह रहे हैं कि हमने भी लिखा था टेररिस्ट है। नीचे की सारी नोटिंग गायब है, अचानक सिर्फ बदला हुआ हलफनामा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये चिदंबरम जी को किस आधार पर यह अनुभूति हो गई? मतलब आपका आईबी अंडर सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी कुछ और कह रहा है, अचानक कोई आसमानी इल्हाम हुआ इनको कि नहीं 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 वो अब बड़ी बेचारी है। और शायद इसलिए हुआ होगा कि जैसे ही पता लगा कि श्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए वो लोग आ रहे हैं तो तत्काल उसका सारा आतंकवाद किनारे, वो सहानुभूति की पार्ट त्रो गई और इनकी पार्टी के तमाम नेता उसे बिहार की बेटी तक बताने लगे। लेकिन सुधांशु जी, सुधांशु जी, राजनीतिक बात है दोनों में। सुधांशु जी, लेकिन बहुत गंभीर आरोप है ये। आप ये कह रहे हैं सिर्फ मोदी जी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकली कांग्रेस उनको संभाल नहीं पा रही थी। इतना गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि मोदी को फिक्स करने के लिए, पॉलिटिकली उनका करियर खत्म करने के लिए इतनी सीरियस कॉन्स्पिरेसी रची गई कि उनकी हत्या करने आए आतंकियों को निर्दोष साबित करने की तरफ बढ़ गई सरकार। ना ना ना, ये मतलब क्या है कि यदि हत्या करने के उद्देश्य से आतंकी आ रहे हैं, जो भारत सरकार की आईबी का इनपुट नहीं है मान्यवर, अमेरिका की एफबीआई का भी वही इनपुट है, उसके बावजूद इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज से कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के प्रति सहानुभूति ना उत्पन्न हो जाए, तो इसलिए कह दो नहीं 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 वो तो एकदम निर्दोष है और गलत था। लेकिन सुधांशु जी, ऐसी बात ही नहीं। लेकिन सुधांशु जी, पुनः विनम्रता से सुधांशु जी, लेकिन आज का एक सवाल मेरा अभी भी बना हुआ है। जनरल बख्शी, एक सेकंड में आपके पास आऊंगा। मैं चाहता हूं पहले आभा सिंह इस पर बोले, क्योंकि जानी मानी वकील भी हैं। आभा, अगर एक आतंकी भी है, आभा अगर एक आतंकी भी है तो क्या उसका फर्जी इनकाउंटर जायज है? मान लिया, चलिए मान लिया वो आतंकी थी, अभी हालांकि साबित नहीं है ये, फिर भी बिल्कुल नहीं। अगर वो आतंकी थी भी तो भी इस देश का संविधान कहता है, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का कहता है कि किसी को भी उसके जीवन से अलग नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रोसीजर कानून के हिसाब से ना हो, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो अगर वो आतंकवादी थी तो उसका केस कोर्ट में चलाया जाना चाहिए था। कसाब की भी पूरी प्रोसीजर के बाद फांसी चढ़ाई गई, तो ये सरासर गलत था। ये दोनों अलग पहलू हैं। आतंकी थी तो आप उनको अरेस्ट करते। ह्यूमन राइट्स की इसी साल विदेशों ने हमारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के लिए भारत की रेटिंग को बहुत नीचे किया और पूरे विश्व में भारत की नाक कट रही है कि इस तरह से। नंबर 2, यहाँ के पुलिस अधिकारी इतने बेईमान हो गए कि आईबी और सीबीआई, सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कि सीबीआई आईबी फर्क रिपोर्ट दे रही है, इसका मतलब एक गलत है एक सही है। और ये साफ दिखाता है कि राजनीतिकरण इन फोर्सेस का इतना ज्यादा हो गया है कि ये संविधान के को रिपोर्ट नहीं करते, जुडिशरी को रिपोर्ट नहीं करते, अपने आका अपने नेता को रिपोर्ट करते। ऐसे अधिकारियों को डिसमिस किया जाए नौकरी से। इसकी जी, जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात से लग रहा है सहमत नहीं है। जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, देखिए, आभा सिंह जो कह रही हैं उसके मुताबिक तो कोई ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में चलना ही नहीं चाहिए साहब, क्योंकि हर किसी को जाके हम मजिस्ट्रेट पकड़ के साथ अरेस्ट करते रहेंगे। हमारे पे गोलियों की बौछार हो रही है, हम जाके अरेस्ट सच्चाई से करिए। प्लीज आप सुन लीजिए, आभा जी सुन लीजिए, प्लीज डोंट इंटरप्ट। You had all the chance to say what you had. जनरल बख्शी बोलिए, बख्शी जी, आप प्लीज, बख्शी जी, आप मेरी बात सुनिए। बख्शी जी, आप या तो बख्शी जी गलत तक समझ दीजिए। अखिलेश जी, अखिलेश जी एक मिनट सुन लीजिए, उनकी बात करिएगा। अखिलेश जी, उन्होंने आप सबकी बात सुनी, उनकी बात सुन लीजिए, क्षमा करिएगा बख्शी जी। अखिलेश जी पहले सुनिए, सेकंड मैं कर, अखिलेश जी प्लीज सुन लीजिए। देखिए, उन्होंने आपकी बात सुनी है, उनकी बात भी सुनिए। मतलब जनरल बख्शी आप कहने का मतलब क्या है? बोलिए जनरल बख्शी, आप बोलिए। देखिए देखिए देखिए, प्लीज प्लीज मैडम प्लीज सुनिए। अखिलेश जी प्लीज सुनिए। अभी हाल में खबर आई कि पाकिस्तान के एनएसए ने हमको खबर दी है कि 10 आतंकी हथियारबंद हमारे देश में आतंकवाद करने के लिए घुस गए हैं। हमको खबर आती है कि वो फला रोड से आ रहे हैं, हथियारबंद है, हम एम्बुश लगाएं उनके लिए। आप कह रहे हैं कि हम फायर शायर खोलना न, उन पे वो फायर खोलते हैं, हम फायर का जवाब ना दे, हम अपने आदमी मराते रहें, लेकिन हम उनको पकड़ के लाए आभा सिंह जी के पास। क्यों? नहीं 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 जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, नहीं नहीं एक सेकंड, एक छोटा सा करेक्शन कर दूं जनरल बख्शी। जनरल बख्शी मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं एक सेकंड, मानव जी एक सेकंड, मानव जी, आतंकवाद का मानव जी एक सेकंड, बहुत बहुत खतरनाक है। नहीं आप आईबी ने आपको बताया कि वो आतंकवादी है, आपको अमेरिका की एफबीआई ने बताया कि वो आतंकवादी गुट के साथ घूम रही है, आतंकवादी हथियार लेके आए हैं, हम क्या करें?
फायर, वो हम पे फायर खोलते हैं, हम रुकने को बोलते हैं, वो फायर खोलते हैं, तो हम चुपचाप बैठ के साहब अपने आप 5-6 आदमी मरवा। जनरल बख्शी, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, लेकिन एक मिनट, थोड़ा फैक्चुअल पोजीशन हमें क्लियर करनी पड़ेगी। जनरल बख्शी, मानक जी, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। अखिलेश जी बोलिए। मानक जी एक सेकंड, अब बोलिए अखिलेश जी। नहीं मानक जी, मानक ऑमलेट मारा गया। अब आप कितने ऑमलेट मरवाना चाहती हैं आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए? जनरल बख्शी केवल आतंकवादियों के जनरल हैं। बख्शी जनरल बख्शी सुन मेरी बात जरा सुन लें। आप बहुत नाइंसाफी जनरल कर रहे बख्शी, हैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के नहीं, साथ। पहले मेरी बात सुन लें। आपके ऑपरेशन हर आप रात मिस चलते हैं इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि हम पे फायर होता है। अच्छा, जनरल बख्शी, आप सुन तो लीजिए सर। हर रात प्लीज सुनिए। रात आप सर, खबरें सर। नहीं पढ़ रही। जनरल आप बख्शी, सुन लें, आप सुन लें, आप सुन जनरल लें, साहब, फूल जनरल फेंकने के बख्शी, लिए जनरल भेजे गए हैं। आप सुन आतंकवादी। लें। जनरल बख्शी प्लीज, देखिए, आपकी भावनाएं हम वो समझ रहे हैं। सर आप सुनिए। टेररिस्ट अलग है, एक कोई घर में एक छुपा सेकंड, हुआ एक सेकंड। हथियार बंद है, वो दूसरी अरे बात सुनिए, है। सुनिए। लेकिन आप अरे टेररिस्ट प्लीज के सुन तो साथ लीजिए। encounter होता पड़ता है। अरे सुनिए प्लीज जनरल बख्शी। अच्छा, जनरल बख्शी, आपको लगता है आवाज नहीं मिल रही? भाई इनको जनरल बख्शी, आपको लगता है आवाज नहीं मिल रही है? सर जरा एक सेकंड रुकिएगा, रुकिएगा जनरल सर। बख्शी सुनिए। सर एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा ऑडियो हम कम करते हैं, लगता है जनरल बख्शी तक आवाज नहीं जा रही। अखिलेश जी देखिए, फैक्ट तो ये भी है, सुधांशु जी मैं चाहूंगा आप भी बोलिएगा इसके बाद, अखिलेश जी के बाद। फैक्ट तो ये भी है अखिलेश जी कि सीबीआई ने चार्जशीट की है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी में वो इनकाउंटर फर्जी पाया गया है। मुझे बोल लेने दीजिए अखिलेश जी, पहले मेरे सुन तो लीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए ना। देखिए, जनरल बख्शी ने जो बात कही है वो एक इनकाउंटर की है। इनकाउंटर किसे कहते हैं? क्रॉस फायरिंग होती है, मुठभेड़ को इनकाउंटर कहते हैं। पकड़ के मारना इनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। अपोनेंट के तरफ से एक राउंड भी फायरिंग नहीं हुई है, ये जांच में आ चुका है। जैसे सड़क पर लाइन से लेटे हुए लोग हैं, डेड ब्लैंक पॉइंट से मारा गया है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई गोली चलाए तो हम उसे फूल, आतंकवादी गोली चलाए तो उसे फूल पहनाया जाए। तब तो यह मामला जरूर है, एक लोहे का ईंट का जवाब पत्थर से सेना को देना चाहिए, सिपाहियों को देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। लेकिन हर प्रयास फिर भी हमारे जवान करते हैं कि अगर जिंदा पकड़ गया अपनी जान बचाते हुए तो ज्यादा बेहतर होता है। इस केस में क्रॉस फायरिंग हुई नहीं थी। और अभी उनके पास हथियार तो मिले थे ना अखिलेश जी? कश्मीर में हथियार तो मिले थे, आतंकवादी पकड़े गए थे। नहीं सुनिए, जो हाँ हथियार तो रखे जाते हैं, मिले भी होंगे, वो जब पकड़ेंगे वो हथियार मिले होंगे, उनका ट्रायल होना चाहिए था, उन्हें फांसी होती, ये कंफर्म था फांसी होती। लेकिन मार करके अपने सारे कर्मों को, सारे मेहनत को निगेटिव कर दिया मोदी जी की सरकार ने, घेरे में आ गए। आप देखिए, दो हमारे जिंदा आतंकवादी अभी 6-8 महीना पहले कश्मीर में, जम्मू के बॉर्डर पे, पंजाब पे पकड़े गए। वो गोलियां चला रहे थे, कैमरे पे उनको गोलियां चलाते दिखी हैं। फिर भी हमारे देश के जवानों ने, सिपाहियों ने जिंदा पकड़ा, अपनी जान बचाते हुए। कईयों को मारा भी था, वो चाहते तो मार भी सकते थे, वो गांव के लोग भी मार सकते थे, लेकिन इसलिए पकड़ा कि एक हमारे पास प्रूफ है। हम कह सकते हैं कि जिंदा आतंकवादी, कसाब को जिसने पकड़ा वो मार सकता था, उसके बाद में मारा जा सकता था, लेकिन जब पकड़ गया तो उसके बाद कानून के हवाले किया। ठीक है अखिलेश जी, एक ब्रेक ले रहा हूं। सेना और पुलिस का बिल्कुल ठीक है, मनोबल है। ठीक है अखिलेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी जान इस पे आपसे शायद कोई असहमत नहीं होगा, लेकिन सुधांशु जी ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूंगा आप भी बोलें। मान लिया आतंकी थी, इसका मतलब ये तो नहीं है सर कि एक फर्जी इनकाउंटर को हम सही ठहराएं? सुधांशु जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर मैं विनम्रता से पूछता हूं मानक जी, यहां विषय क्या है? हलफनामा किस बात के लिए बदला गया है? एनकाउंटर सही या फर्जी पे, या वो आतंकवादी थी या नहीं आतंकवादी थी? विषय तो ये है, नहीं, दोनों इशू है। सब्जेक्ट इन क्वेश्चन ये है कि दोनों उसको आतंकवादी माना गया। अब दूसरा ये, यदि आपने यह भी मान लिया कि वो आतंकवादी थी, मान लीजिए इनकाउंटर का विषय विवादास्पद मान लीजिए आप, तो मैं एक पूछना चाहता हूं, जिसे लिक्विडेट करना कहते हैं, तो ये बताइए अखिलेश जी, ओसामा बिन लादेन को भी तो लिक्विडेट किया गया था, घेर के मार दिया गया था। आपके हिसाब से क्या था? वो भी गलत था, उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए था। तीसरी बात, यदि आप उसके मानवाधिकार की बात करते हैं, हर मनुष्य के मानवाधिकार, अरे भाई बात पूरी कर लेने दीजिए।
अखिलेश जी जब आप बोल रहे थे मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। यदि हर मानव के मानवाधिकार है, चाहे वो आतंकवादी हो, पर सहानुभूति सबके लिए होनी चाहिए। आपके अरे भाई आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा, पूरा करने दीजिए। आपको सहानुभूति हो सकती है कि उसके मानवाधिकारों का हनन हुआ, ठीक है। तो मैं कभी यह भी सुनता कि कांग्रेस का कोई नेता उन जवानों के घर गया, भारत के शहीद जवान जिनका सर कट गए, कोई नहीं गया। कभी मैं सुनता कि कांग्रेस के नेता उन जवानों के घर गए जिन्होंने जान दे दिए संसद के नेताओं को बचाने में, नहीं चाहिए। मगर आप सहानुभूति कहाँ है? अरे सुधांशु जी, गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ब्रेक लेना पड़ेगा। अखिलेश जी ब्रेक के बाद आपको मौका देने का जवाब दूंगा। अखिलेश जी ब्रेक ले रहा हूं, वक्त की नजाकत है। ब्रेक के बाद अखिलेश जी जवाब देने का मौका दूंगा। जनरल बख्शी भी बोलना चाह रहे हैं और आबा भी इसमें एक लीगल एंगल दे रही है कि हमारा लोकतंत्र है, एक कानून है, संविधान है। अगर एक आतंकी पुलिस के कब्जे में आ गया, सेना के कब्जे में आ गया, उसके बाद उसे कानून के सामने ले जाकर खड़ा कर देना चाहिए, जैसा कसाब के मामले में हुआ था। एक छोटा सा ब्रेक, सबसे बड़ा सवाल जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24।